हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक एटलस। आई एम जया प्रकाश। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का पाठ जहाँ पहिया है। ठीक है, तो इस पाठ को हम ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक लाइन का मतलब समझेंगे। ये पाठ जो है ना, जहाँ पहिया है, ये एक आंदोलन के बारे में इसमें बताया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। पोड्डुकोट्टई, पोड्डुकोट्टई तमिलनाडु। ये तमिलनाडु में पोड्डुकोट्टई नाम की एक जगह है जहाँ की ये कहानी है। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना। मतलब साइकिल चलाना वहाँ का एक बहुत बड़ा आंदोलन था, रिवॉल्यूशन था। तो सुनने में ही बहुत अजीब सी बात लगती है, क्योंकि साइकिल तो देखो बहुत एक नॉर्मल सी चीज़ है ना, बच्चे भी चलाते हैं, बड़े भी चलाते हैं, लेकिन ये एक आंदोलन बन गया, ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर महिलाओं के लिए, नवसाक्षर का मतलब होता है वे महिलाएं, वे औरतें जिन्होंने अभी नया नया पढ़ना लिखना सीखा है। तो उन लोगों के लिए, उन ग्रामीण महिलाओं के लिए, उन गांव की महिलाओं के लिए जिन्होंने अभी नया नया पढ़ना लिखना सीखा है, अब उनके लिए ये आम बात है कि उन्होंने साइकिल चलाना सीखा है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं। मतलब उन लोगों ने, उन औरतों ने साइकिल चलाना जो सीखा है ना, उससे उन्होंने अपने पिछड़ेपन पर लात मारी। मतलब जितने भी रूढ़िवादी लोग थे, जिनकी पुरानी सोच थी कि औरतें साइकिल क्यों चलाएंगी या वो घर से बाहर ना निकले, उन सबको भूलते हुए उन्होंने साइकिल चलाना सीखा, आत्मविश्वास बढ़ाया और उन्होंने कॉन्फिडेंस अपने अंदर जगाया और उन सबका विरोध किया। उन जंजीरों को तोड़ा जिनमें वो जकड़ी हुई थी। मतलब कि रूढ़िवादी जिन बातों में वो जकड़ी हुई थी, उनसे वो बाहर निकल गई। कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीका अजीबोगरीब होता है। उन औरतों ने अपनी आज़ादी को पाने के लिए ये तरीका अपनाया। अब हर कोई आज़ाद रहना चाहता है और अपनी आज़ादी को पाने के लिए कोई ना कोई तरीका तो निकाल ही लेता है, लेकिन कभी-कभी ये तरीका अजीब भी होता है। अब इन औरतों ने पुडुकोट्टई जो ग्रामीण इलाका था, वहाँ की औरतों ने साइकिल चलाना अपनी एक आज़ादी पाने का तरीका देखा कि वो अपने आप आ जा सकती है, अपने आप सारे अपने काम कर सकती हैं, घर से बाहर निकल सकती हैं। भारत के, ये देखिए, भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। तमिलनाडु में जो जगह है ना पुडुकोट्टई, वो बहुत ही गरीब इलाका है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं वहाँ पे, जिनके पास बहुत पैसों की कमी है। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। जो वहाँ की जो महिलाएं हैं, उस ग्रामीण इलाके की जो महिलाएं हैं, उन्होंने अपनी स्वाधीनता, अपनी आज़ादी यानी खुद को स्वतंत्रता फील कराने के लिए, अपने आप को स्वतंत्र कराने के लिए और गतिशीलता यानी कि आगे बढ़ने के लिए उन्होंने एक रास्ता चुना और वो रास्ता था साइकिल चलाना सीखना। ठीक है, उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। उन जिन औरतों ने साइकिल चलाना शुरू किया, उनमें से बहुत सारी औरतें जो थी वो नवसाक्षर थी। मतलब उन्होंने अभी अभी पढ़ना लिखना शुरू किया था। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें, तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के एक चौथाई हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। मतलब उस गांव के, अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें, जो 10 वर्ष से कम कम की उम्र की लड़कियां हैं, अगर हम उन्हें नहीं देखें, उन्हें अलग कर दें, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ की ग्रामीण महिलाओं के एक चौथाई हिस्से ने, 1/4 पार्ट के लोग, औरतों ने साइकिल चलाना सीख लिया। मतलब उन्होंने ये अपना आंदोलन शुरू कर दिया कि उन्हें साइकिल चलानी है और उन्होंने सीख भी लिया। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ नए कौशल का प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। मतलब कि ये जो जिन औरतों ने, जितने 1/4 यानी 1/4 पार्ट की जितनी भी औरतों ने साइकिल चलाना जो सीख लिया था, उस गांव की औरतों ने, उनमें से, इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाएं, 70,000 मतलब 70,000, 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने
प्रतियोगिता, मतलब उन्होंने कॉम्पिटिशन में और प्रदर्शनी लगती है ना जहाँ साइकिल चलाना दिखाया जाता है, जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। मतलब उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट भी करना शुरू कर दिया। अब वो बाहर निकलने लगी और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है, और वो उनका ये जो आत्मविश्वास उससे बढ़ रहा है ना, तो वो अभी भी और साइकिल चलाना सीखना चाहती है, बाकी की औरतें भी सीखना चाहती है और वो चलाती जा रही हैं। वहाँ इनके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। प्रशिक्षण मतलब उनको ट्रेन किया जा रहा है, शिविर मतलब वहाँ पर जगह-जगह कैंप लगाए जा रहे हैं उनको ट्रेन करने के लिए, साइकिल चलाना सीखने के लिए। वहाँ पर अभी वो चल रहे हैं, उनको सिखाया जा रहा है। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। मतलब ग्रामीण पुडुकोट्टई जो गांव है ना, पुडुकोट्टई के मुख्य इलाके, जो मेन वहाँ के जो इलाके हैं, जो बहुत ही पिछड़े हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी हैं, पुरानी सोच रखते हैं, वहाँ से युवा मुस्लिम लड़कियां, जो मोमडन्स थी ना वहाँ की लड़कियां, वो सड़कों से अपनी साइकिल पर आती जाती देखी जाती हैं अब। जमीला बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, वहाँ वहाँ पर ही उसी इलाके की एक और लेडी का नाम है, एक युवती का नाम है जमीला बीवी। उसने कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं। मतलब उन्होंने बेसिकली साइकिल चलाना इसलिए ही शुरू किया ना, ताकि वो किसी के ऊपर निर्भर ना रहे, आत्मनिर्भर बन जाए। वो किसी पर डिपेंड ना रहे, किसी आने जाने के लिए, कहीं कुछ सामान लाने के लिए। तो वो अब उसने क्या कहा जमीला बीवी ने, कि अब यह मेरा अधिकार है कि मैं बाहर अपने आप आ जा सकती हूँ और अब हम कहीं भी आ जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियाँ कसते थे। अब जमीला बीवी क्या कहती है कि अब मुझे बस का वेट नहीं करना पड़ता है, इंतज़ार नहीं करना पड़ता, क्योंकि अब मुझे साइकिल चलानी आती है और मैं साइकिल से कहीं भी आ जा सकती हूँ। मुझे ये भी पता है कि जब मैं साइकिल चलाती हूँ, या मैंने जब चलाना शुरू किया था, लोग मुझ पर फब्तियाँ कसते थे, मतलब लोग मेरे को ताने देते थे। लेकिन मैंने उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। जब लोग उनका मज़ाक उड़ाते थे, फप्तियाँ कसते थे, ताने देते थे, तो जो ज़मीला बीवी है, उनका कहना है कि मैंने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। फ़ातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। फ़ातिमा जो है वो एक टीचर है, स्कूल में वो पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है, मतलब उनको इतना शौक चढ़ गया है कि वो हर शाम को, हर दिन आधे घंटे के लिए, उनके पास साइकिल नहीं होगी ना, तो रेंट पर, किराए पर साइकिल लेती थी। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। अब क्यों रेंट पर लेती थी, क्यों किराए पर साइकिल लेती थी? क्योंकि उनके पास एक नई साइकिल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, हैसियत नहीं थी उनकी। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है। अब फातिमा ने बताया कि जब वह साइकिल चलाती है ना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि फ्रीडम मिल गई उनको, एक अलग ही तरीके की उनको आज़ादी मिलती है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूँगी। अब फ़ातिमा ने कहा कि जब से मैंने साइकिल चलाना सीखा है, तो मुझे किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता, डिपेंड नहीं रहना पड़ता और मैं कभी भी इसको चलाना नहीं छोड़ूँगी। जमीला, फ़ातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास की है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। तो ये जो जमीला है, फ़ातिमा है और उनकी जो मित्र है अवकन्नी, इन सब की जो उम्र है, इनकी एज जो है ना, वो 20 वर्ष के आसपास की है, 20 ईयर्स के आसपास के हैं वो लोग। और इन्होंने अपने अपने आसपास के, अपने जितने भी ग्रुप के लोग थे, जितनी भी औरतें थी, उनको भी साइकिल चलाना सिखाया है। इस जिले में इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गाँवों में काम करने वाली नर्सें। तो इस जिले में जो साइकिल की जो जितनी धूम मच रही थी ना सीखने की, कि औरतें अब साइकिल चलाना सीख लें, तो उनको आज़ादी मिल गई समझो। तो इसकी प्रशंसकों में है, मतलब इसमें जो औरतें हैं, कौन-कौन सी ज़्यादा थी महिलाएँ? खेतीहर मजदूर, जो खेतों में काम करती थी वो मजदूरें, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गाँव के काम करने वाली नर्सें, जो वहाँ के काम करती थी गाँव में, वहाँ की जो नर्स थी, जो हॉस्पिटल वगैरह में नर्स का काम करती थी, वो वाली औरतें, उन सब ने साइकिल चलाना सीखना शुरू किया।
बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों की तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। तो बाकी सारी जो औरतें थी, जो बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी, आंगनवाड़ी मतलब जहाँ पर छोटे बच्चे आया करते थे पढ़ने के लिए, वो औरतें, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं, टीचर्स, वो भी जमकर साइकिल को यूज कर रही हैं, चला रही हैं, इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं रही। अब क्योंकि इस साइकिल चलाने को सबको बड़ा ही फायदा नजर आया कि वो किसी पर डिपेंड नहीं रही, अब सभी काम अपने आप करने लगी हैं। तो ग्राम सेविकाएं यानी गांव में जितनी भी सेविकाएं थी, जो लोगों को दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली थी, जैसे टिफिन सिस्टम चलता है ना, जो लोग घर में खाना नहीं बना पाते तो उनको टिफिन दिया जाता है, तो इस तरह की वहाँ की जो औरतें थी जो दोपहर का भोजन पहुंचाने का काम किया करती थी, उन्होंने भी साइकिल चलाना शुरू कर दिया। वो औरतें भी पीछे नहीं रही हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई हैं। जिस किसी नव साक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी अभिव्यक्त आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। अब क्या कह रहे हैं वो, कि जितनी भी औरतों ने साइकिल चलाना सीखा था और वो आत्मनिर्भर बनी थी, उनमें सबसे बड़ी संख्या उन युवतियों की थी जो नव साक्षर है, मतलब जिन्होंने पढ़ना लिखना शुरू किया था। और नव साक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिलाएं भी थी। नव साक्षर का मतलब पढ़ना लिखना तो है ही, बाकी उन्होंने नई नई साइकिल चलाना भी सीखा था। और उन लोगों से बातचीत जब इन्होंने की, तो पता चला कि चलाने से उनको अब एक अलग ही आज़ादी का अनुभव होता है। उन्हें लगता है कि साइकिल चलाना और हमारी आज़ादी के बीच एक संबंध है, एक रिलेशन है। अगर हम साइकिल चलाते हैं और अपना काम खुद करते हैं तो हमें लगता है हम आज़ाद हैं। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। साइकिल साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है कि इसमें मेन बात क्या है, इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत ही आत्मविश्वास, उनमें कॉन्फिडेंस जगा दिया है। साइकिल चलाना जब से युवतियों ने सीखा, वहाँ की युवतियों ने, तो उनमें अपने लिए एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पाने तय कर पानी लाने तय कर पानी लाने जाती है। मतलब कि अब क्या था, वो पुरुषों के ऊपर डिपेंड नहीं रही है। उन्होंने पुरुषों के ऊपर डिपेंड रहना छोड़ दिया है, खुद से काम करने लगी हैं, उनके ऊपर निर्भर नहीं है। और अब क्या देखा जाता है कि साइकिल पर औरतें 4-4 किलोमीटर तक की दूरी तय करके आसानी से पानी लेने जाती हैं। मतलब वहाँ पर पानी इतनी दूर लेने जाना पड़ता था, जिसके लिए वो हमेशा पुरुषों पर, जेंट्स के ऊपर, आदमियों के ऊपर निर्भर रहा करती थी। अब वो खुद से काम करने लगी हैं। कभी-कभी साथ में उनके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थान से सामान ढोने की व्यवस्था भी वो खुद ही की जा सकती है। अब क्या, कभी-कभी तो अपने साथ वो बच्चों को भी साइकिल पर लेकर जाती हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान ढोने का काम खुद ही करने लगी है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। लेकिन क्या था कि जब इन महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू किया या सीखना शुरू किया, तो सभी लोगों ने इनके ऊपर बहुत से ताने कसे, इनका मजाक भी उड़ाया, बहुत से प्रहार किए। लेकिन इन्होंने इन सबको झेल लिया और इनका सामना करते हुए आगे बढ़ती चली गई। गंदी गंदी टिप्पणियां की, मतलब उल्टे सीधे ताने बोले। लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली। लेकिन धीरे धीरे सबने इसको स्वीकार कर लिया और सबको ठीक ही लगने लगा कि अब ये पुरुषों के ऊपर डिपेंड नहीं है। इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। इसीलिए क्योंकि अब आत्मनिर्भर बन गई थी, तो महिलाओं ने इस साइकिल चलाने को अपना लिया। साइकिल साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। मतलब वहाँ का जो प्रशिक्षण शिविर है, जहाँ पर सिखाया जाता था, वो एक साधारण नहीं था, एक असाधारण अनुभव था, एक अलग ही एक्सपीरियंस था। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। मतलब उन महिलाओं ने जो आंदोलन शुरू हुआ था ना, वो इतना ज़्यादा अलग था कि सभी हैरान थे। वहाँ पे क्या था,
सभी गांव में सभी साइकिल चलाने वाली महिलाएं रविवार को यानी संडे को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया और उस समर्थन में ऐसे आवेग देखा गया, ऐसा लगा जिसको देख करके सभी को बड़ी हैरानी हुई। इतनी सारी औरतों ने इकट्ठे मिल करके साइकिल चलाई। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। मतलब कि उन्हें साइकिल चलाना सीखना ही है, ये उनकी ज़िद थी। क्योंकि अगर वो साइकिल चलाना सीख रही हैं, तो इससे उन्हें क्या फ़ायदा हुआ? उन्हें पुरुषों के द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर मतलब जो रोज़मर्रा का उनका काम था, पुरुषों के ऊपर वो डिपेंड थी, उनसे घिसी-पिटी ज़िंदगी से अपनी वो बाहर का रास्ता उन्हें साइकिल चलाना ही दिखा, उससे बाहर आना चाहती थी। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। ये नव साइकिल चालक मतलब कि चालक मतलब ड्राइवर। ये जो साइकिल चलाने वाली जितनी भी लेडीज़ थी, जो वो साइकिल चलाती थी, वो गाना भी गाया करती थी। और गानों में साइकिल चलाने का इनको प्रोत्साहन मिलता था, इनको और उससे अच्छा लगता था और बढ़ावा मिलता था। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए संग। तो जो गाने गाती थी उनमें से एक गाने की एक लाइन ये भी है कि ओ बहिना आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए संग, कि हम समय के पहिए के साथ आगे बढ़ते जाएं। जिन्हें साइकिल चलाने की प्रशिक्षण मिल चुका था, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाओं में अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं का भरपूर सहयोग देते थे। मतलब कि जो साइकिल सीख चुकी थी वो महिलाएं और जो नई नई साइकिल सीख रही थी उन महिलाओं को भरपूर सहयोग देती थी, उनको सपोर्ट करती थी पूरा पूरा। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। मतलब जो सीख रही थी, नई नई साइकिल सीखना शुरू कर रही थी, उनमें सीखने की इच्छा भी दिखाई देती है और सिखाने की इच्छा भी दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है। उनमें ये जोश दिखाई देता है कि सभी महिलाओं महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में जब अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता, हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। इन महिलाओं ने 1500 महिलाओं ने एक आंदोलन निकाला 1992 में। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। मतलब अब ये जिला पहले जैसा नहीं रहा। यहाँ औरतों ने जब आंदोलन निकाला तो उन्होंने अपने हैंडल पर झंडियाँ लगाई, घंटियाँ बजाते हुए, साइकिल पर सवार होते हुए इन्होंने पूरी पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। तूफान मतलब एक आंदोलन जो है वो छिड़ गया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। मतलब यहाँ की जो महिलाएं थी ना, तो उन्होंने साइकिल चलाने को इतना ज़्यादा इतनी महत्वपूर्णता दी और इतने मन से उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया कि यहाँ रहने वाले जो लोग थे वो हैरान हो गए, हक्के बक्के रह गए। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल की महिलाओं को तो इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। मतलब ये जो सारा मामला था कि सारी महिलाएं जो है साइकिल चलाना सीख रही हैं, साइकिल चलाने की तैयारी कर रही हैं या फिर कोई आंदोलन ला रही हैं, तो इसके पक्ष में सारे पुरुषों की क्या राय रही होगी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। आर साइकिल्स क्या है? ये एक साइकिल की ब्रांड है जिस के मालिक को इस मामले में रहना था। इस अकेले लीडर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई थी। अब क्यों रहना था इस मामले के अंदर इस मालिक को, आर साइकिल्स के मालिक को? क्योंकि इन सब औरतों ने, इन सब लेडीज ने जब साइकिल चलाना सीखा तो इसकी बहुत बिक्री हुई इस साल के अंदर। माना जा सकता है कि इस आंकड़े के दो कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट साइकिलें खरीदने लगी। मतलब जब अब यहाँ पर क्या था कि जब साइकिल नहीं मिल रही थी, ढेर सारी महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखा, तो ढेर सारी महिलाओं ने लेडीज साइकिल जब नहीं मिल रही थी, उनका इंतजार वो नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने
जेंट साइकिलें खरीद ली। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। अब ये जानकारी सारी इनको, जो हमारे लेखक हैं, उनको कैसे मिली थी? क्योंकि उनको ये लग रहा था डीलर को कि वो जो है जो ये हमारे लेखक हैं, वो इन्हीं का कोई आदमी है। कुदीमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। मतलब कुदुमिनी अन्नामलाई की जो चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह, यहाँ उस समय लोगों को क्या एक अद्भुत ही दृश्य लगा कि इतने पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। वो लोगों को साइकिल सिखला रही थी कि उस समय इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी और पत्थर की खदानों की जो जगह होती है वहाँ और भी ज़्यादा गर्मी होती है। और 22 वर्षीय ये लड़की थी मनोरमनी, जो लोग जिसको लोगों ने साइकिल सिखलाते हुए देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहरों से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ती जाती है। मतलब उसी ने बताया कि यहाँ जो हमारा इलाका है वो और जगह से कटा हुआ है, अलग है, उसको अलग माना जाता है। और यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं, जिन लोगों ने साइकिल चलानी सीख ली है, उनकी गतिशीलता बढ़ती जा रही है, मतलब वो और विकास की ओर बढ़ते जा रहे हैं। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ से थे, मतलब इसके कुछ और ही अर्थ भी थे। इससे आय में वृद्धि हुई है। इसके क्या-क्या मतलब थे, क्या इनके पीछे अर्थ था? साइकिल चलाना सीखना, किससे एक तो इनकी आय में, इनकी जो इनकम है उसमें वृद्धि हुई, है ना? यहाँ की कुछ महिलाएं अगल-बगल के गाँव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। अब क्या था, जब उन्हें साइकिल चलानी आ गई यहाँ की महिलाओं को, तो वो आस-पास के गाँव में जाकर के कृषि संबंधी चीज़ें जो थी, जो वो बात बना लिया करती थी, उनको वो बेच के भी आती थी। साइकिल से उनको आसानी होती थी। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता था। अब साइकिल से जब से सीखी हैं, तब से उनको बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता था। बस के इंतज़ार में उनको बहुत सारा समय खराब होता था, तो वो उनका बच जाता था। ठीक? अब खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ पर बिल्कुल ही खराब परिवहन व्यवस्था चलाने वालों का स्थान है, मतलब जहाँ पर बहुत ही खराब स्थिति थी, वहाँ के लिए तो बहुत ही ज़रूरी था कि उनको साइकिल चलानी आ गई, इससे उन्हें बड़ा फ़ायदा हुआ। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती थी। अब उनका समय बचने लगा था, उनका टाइम बचता था, साइकिल चलाना वो खुद जान गई थी, वो अब बस का इंतज़ार नहीं करती थी, साइकिल वो स्पीड से भी चलाना जान गई थी, तो इससे इन्हें बहुत ही फ़ायदा हुआ। अब वो अपना सामान जो है ज़्यादा आसानी से ज़्यादा सामान बेच पाती थी और उस पर ज़्यादा ध्यान दे पाती थी। ठीक है? तो और तीसरी बात क्या थी? इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती थी, क्योंकि अब उनके पास अपनी साइकिल थी, तो वो और भी जगह जा सकती थी, जहाँ बसेस उनकी नहीं जा पाती थी। अंतिम बात ये है कि अगर आप चाहें, तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल जाता था। अब क्योंकि उनकी साइकिल अपनी थी, वो जब चाहे जा सकती थी, जब चाहे कहीं थक जाती थी, तो आराम भी कर सकती थी। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब क्या था कि अगर उन्हें बस स्टॉप तक भी जाना है और बस स्टॉप उनके घर से कुछ दूरी पर है, थोड़ी दूरी पर है, तो उन्हें क्या करना पड़ता था? उन्हें अपने पिता पर, अपने भाई पर या अपने पति के ऊपर, अपने बेटों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था, डिपेंड रहना पड़ता था कि वो हमें बस स्टॉप तक छोड़ कर आएँगे, फिर बस का लंबा वो इंतज़ार करेंगी। तो वो भी इनकी दिक्कत जो है साइकिल चलाना सीखने से खत्म हो गई। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने-चुने गाँवों तक ही जा पाती थीं। कुछ को तो पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं, वे अब भी पैदल ही जाती हैं। अब जो जिन औरतों के पास अभी भी साइकिल नहीं थी, वो आज भी पैदल ही जाती थी। और जब वो अपना सामान बेचने जाया करती थी, तो जब उनको साइकिल चलानी नहीं आती थी, तो वो कुछ ही गाँव तक जा पाती थी, क्यों और कुछ जगह तो उन्हें पैदल ही जाना पड़ता था। ये सब चीज़ें भी, उनकी दिक्कतें जो हैं, वो खत्म हो गई सीखने से। फिर उन्हें बच्चों को देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब क्योंकि भई यहाँ की युवतियाँ जो हैं, अब उनको काम तो अपना करना ही था और घर का भी काम देखना था, अपने बच्चों की भी देखभाल करनी थी। और उनका घर, जिस गाँव में ये लोग रहते थे, वहाँ से पानी लेने के लिए उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता था। तो पानी लाना या घर के छोटे-मोटे काम करना, घर के लिए कुछ सामान लाने के लिए भी उन्हें
दूर दूर जो भागना पड़ता था वो भी इनकी दिक्कतें अब साइकिल से दूर होती चली गई। अब जिनके पास साइकिल है वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बिठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। मतलब आप यहाँ पर देख सकते थे कि कोई भी सुनसान रास्ता देख सकते थे, वहां पर भी कोई ना कोई औरत जो है अपने बच्चे को बिठा करके या पीछे अपना सामान बांध करके जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। तो मतलब बहुत सारी दिक्कतें उनकी ना साइकिल चलाने से दूर हो गई। घर का सामान लाना, बच्चों को कहीं लेकर जाना, ये सब चीज़ें उनके लिए अब आसान हो गई थी। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर भी बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब उनके अंदर क्या आत्मसम्मान आ गया, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया था, क्योंकि अब उनको लगता था कि हम किसी पर डिपेंड नहीं है। फातिमा का कहना है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। अब क्योंकि लेखक को लगा था कि सिर्फ आर्थिक चीज़ों में ही लाभ पहुंचा रहा है, उनको इनकम में ही फ़ायदा पहुंचा रहा है, लेकिन नहीं, ये और भी बहुत सारी चीज़ों में इनको साइकिल चलाना सीखने से फ़ायदा हुआ इन युवतियों को। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गँवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं साइकिल खरीद सकूँ। अब उन औरतों ने क्या कहा कि साइकिल चलाने से कोई मेरी बहुत कमाई नहीं हो रही है, मेरे तो और पैसे लगते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी इतने पैसे हैं नहीं कि मैं नई साइकिल खरीदूँ। तो वो किराए पर साइकिल लिया करती थी, तो उनके तो पैसे जा ही रहे थे। लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ। फातिमा ने कहा कि मैं हर शाम को साइकिल किराए पर लेती हूँ, ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। ये सब चीज़ें फातिमा बता रही है कि मैं मेरे पास कोई इनकम नहीं हो रही थी, बल्कि मेरे तो पैसे ही जा रहे थे। मैं किराए पर साइकिल लेती थी, हर शाम को मैं चलाया करती थी, इसलिए ताकि मुझे लगे कि मैं आज़ाद हूँ, मुझे खुशी का अनुभव हो। पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। मतलब जब वो पुडुकोट्टई नहीं पहुँचे थे पी साईनाथ, तो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये एक ऐसी सवारी है जिससे किसी को बहुत ही आनंद मिलता है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि साइकिल चलाना एक आज़ादी को संकेत देगा। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह है हवाई जहाज जैसे उड़ाने वाली उपलब्धि है। मतलब हम सोचे ना कि साइकिल चलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल है कि वहाँ की ग्रामीण औरतों ने अगर साइकिल चलाना सीख लिया था, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उनके लिए तो ऐसा था जैसे उन्होंने हवाई जहाज चलाना सीख लिया हो। लोग इस पर हँस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। अब क्योंकि साइकिल चलाने को लोग मज़ाक भी उड़ा सकते हैं कि भई साइकिल चलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहाँ की औरतें ही इस बात को समझ सकती हैं कि उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। उनको साइकिल चलाने से कितनी आज़ादी मिली, वो कितनी आत्मनिर्भर हो गई, किसी पर अब डिपेंड नहीं है वो। तो जो पुरुष इसका विरोध करते हैं, वे जाएँ टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है, वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो भी पुरुष साइकिल महिलाओं के साइकिल चलाने का विरोध करते हैं, उनके अगेंस्ट हैं, तो वो जाएँ, टहलें, और साइकिल चलाने की बात अगर आती है तो महिलाओं की बराबरी वो नहीं कर सकते। तो पी साईनाथ के द्वारा लिखा हुआ ये जो पाठ है, ये जो कहानी है, ये बहुत ही अच्छी है। तमिलनाडु की पुडुकोट्टई गाँव की, जहाँ पर वहाँ की युवतियों ने, वहाँ की औरतों ने साइकिल चलाना सीखा और आज़ादी का अनुभव किया, आत्मनिर्भर बनी और किसी पर भी वो डिपेंड नहीं है। अगर आपको ये पाठ समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।